Hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. आज की क्लास में हम 13 फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2025 और भारत टैक्स 2025 का शुभारंभ हुआ है। 38th राष्ट्रीय खेल का रिजल्ट जारी हो गया है और खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो इन सब के बारे में और देखो हाँ स्किल उदय तोंगई योजना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, सीपीआई इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो इसके बारे में करती इसमें पहले इसको जारी कौन करता है? ठीक है, ठीक है, तो जारी करने वाला कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। इसमें कितने देशों के लिए ये रिपोर्ट आई? तो 180 देश इस बार शामिल थे। ठीक है, 180 देश इसमें शामिल थे और जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को 96 स्थान मिला। कितने? 180 देशों में। ठीक है, और स्कोर क्या था भारत का? स्कोर बताओ। तो स्कोर था भारत का 38 था आउट ऑफ 100। ओके, तो ये स्कोर था। भारत स्कोर वैसे पूछते नहीं है, बट आप पता होगा, अब याद रहेगा, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, 2023 में भारत की क्या रैंक थी? तो 2023 वाली रैंक आपको लिखना है। मैं डेली कराता था लगभग, तो 2023 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में क्या रैंक थी भारत को, ये आपको लिखना है। ठीक है, चलो अब सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ है, मतलब सबसे पहला स्थान किसका है? सबसे कम भ्रष्टाचार सब पहला स्थान डेनमार्क। तो डेनमार्क सबसे अच्छी कंट्री है भ्रष्टाचार के मामले में, है ना। तो डेनमार्क पहला स्थान है। और सबसे लास्ट कौन है, मतलब सबसे दुष्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, 180 नंबर पे कौन है? तो 180 नंबर पे है साउथ सूडान। ठीक है, तो ये तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, तो साउथ सूडान। बट इंडिया में भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं लास्ट ईयर्स की तुलना में। इस बार भ्रष्टाचार में थोड़ा गिर गया है भारत। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देशों में क्या क्या है? जैसे चाइना की क्या है, चीन की क्या रैंक है? तो चीन की रैंक है 76, भारत से अच्छी है। पाकिस्तान की क्या रैंक है? पाकिस्तान की 135। और बांग्लादेश की, तो देखो पड़ोसी देशों की भी पूछ लेता है। ठीक है, तो बांग्लादेश की भी लिख लेना। बांग्लादेश की कितनी है? तो बांग्लादेश की आपकी 149 हो गई। और एक श्रीलंका की लिखो 121। ठीक है, ये देखो साउथ सूडान 180। और टॉप 3 कौन सी है? डेनमार्क पहला है, फिनलैंड दूसरा है और तीसरे नंबर पे सिंगापुर है। ठीक है, तो इतनी आपको ये पता होना चाहिए। चलो ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब चलो डेनमार्क के, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 96 रैंक है भारत की भ्रष्टाचार इंडेक्स में। ठीक है, ठीक है, देखो अच्छा डेनमार्क की कैपिटल बताओ। डेनमार्क पहले नंबर पे है, तो डेनमार्क की कैपिटल बताओ। डेनमार्क की कैपिटल तो आपको सबको पता होनी चाहिए वैसे, कोपेनहेगन है। ये स्थान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या हो गई? कोपेनहेगन। और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है यहाँ की, बताओ करेंसी बता दो डेनमार्क की। अच्छा डेनमार्क की करेंसी आप लोगों को बताओ। ठीक है, डेनमार्क की करेंसी देखता हूँ कौन कौन बताता है। और ये किस प्रायद्वीप में स्थित है? प्रायद्वीप का नाम मैं लिख देता हूँ। प्रायद्वीप का नाम है जटलैंड प्रायद्वीप, है ना, जटलैंड प्रायद्वीप। ये डेनमार्क की करेंसी एक पूछा गया था ये किसी एग्जाम में, तो ये आप बताओ जटलैंड प्रायद्वीप में ये स्थित है। ठीक है, चलो। और साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? जुबा। ठीक है, तो साउथ सूडान की कैपिटल है जुबा। ठीक है, तो ये किसकी कैपिटल है? साउथ सूडान, जो लास्ट स्थान पे है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो ओके, आओ ये कुछ और इंडेक्स है, इनको भी कर लेते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रैंक थी भारत की? 105। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79। एशिया पावर इंडेक्स में क्या रैंक है? 3rd रैंक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3rd रैंक है। फायर पावर इंडेक्स मतलब मिलिट्री पावर में 4th रैंक है। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन में पहले स्थान पे है भारत। साइबर क्राइम इंडेक्स में, साइबर क्राइम में कितना? 10वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी है? 134 है। ओके, और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में कितनी है? 108। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में कितनी है? निवेश सूचकांक में, तो इसमें भारत की 15वीं रैंक है। इसको जारी कौन करता है यार? ये पूछा गया था। तो अंकटाड इसको जारी करता है। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में लास्ट ईयर 2023 में, इस साल का कितना ही? इस साल तो 96 हो गई, लास्ट ईयर कितनी थी? 93 रैंक थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुबई ग्लोबल बेस्ट गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है?
देखो अभी क्या आयोजित हो रहा था, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, ये कब से कहाँ तक और कहाँ आयोजन किया था ये बताना है आपको। तो इस समिति का आयोजन, पहली बात तो होस्ट कौन था, तो दुबई में इसका आयोजन हो रहा था, दुबई के यूएई में। ठीक है, सॉरी यूएई के दुबई में। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा था। और डेट कब से कब तक थी, 11 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। ठीक है, तो 11 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। और ये इस बार 12वें क्रम का है। क्रम कौन सा है इस बार, इसका 12वां क्रम है। और थीम क्या थी, थीम भी लिख लो यार इसकी। थीम क्या थी, थीम है शेपिंग फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो शेपिंग फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का फ्यूचर शेप में लाना, तो फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट, ये इसकी थीम थी। ठीक है, चलो। तो अभी भारतीय जो छात्र हैं, भारतीय विद्यार्थी थे, ठीक है, तो भारत के 3 भारतीय विद्यार्थियों ने कौन सा इसमें पदक पाया, तो भारतीय विद्यार्थियों को कौन सा पदक मिला, इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज मेडल। इन तीनों का नाम लिख लो यार। देखो तीनों विद्यार्थी कौन कौन से हैं, सागर अभिनव, आप फोटो में देख लो, सागर अभिनव, और कौन सी है लड़की का क्या नाम है, अनुष्का। ठीक है, तो सागर अभिनव और अनुष्का, ये 3 लड़के थे, लड़के लड़कियां, ठीक है, समझ जाओ। चलो, तो इन्होंने क्या किया था ना, एक काम किया था, इन्होंने एक ऐप विकसित किया था। किसके लिए, दिव्यांगों की हेल्प के लिए। दिव्यांग जो व्यक्ति हैं, दिव्यांगों की हेल्प के लिए इन्होंने एक ऐप विकसित किया था। उसका क्या नाम था, एक्सेस वे। ठीक है, तो उस ऐप का नाम था एक्सेस वे। तो इस ऐप को इन्होंने विकसित किया था, इसी ऐप के लिए इनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला। मतलब ब्रॉन्ज मेडल का मतलब क्या होता है, कांस्य पदक। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला इनको। चलो ठीक है, तो इसका आप देख लेना। चलो, तो देखो यूएई की लोकेशन देख लो। तो इसकी कैपिटल तो आपको पता होगा, कैपिटल क्या है यूएई की, बताओ भाई। तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है। ठीक है, अबू धाबी इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी क्या है, करेंसी का नाम भी लिखो, करेंसी इसकी दिरहम है, दिरहम इसकी करेंसी। ठीक है, और यहाँ पर आपने सुना होगा बुर्ज खलीफा के बारे में, वो भी यहीं स्थित है। चलो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो गोल्डन थ्रेड। ठीक है, तो गोल्डन कोच पुरस्कार किसे मिला, गोल्डन थ्रेड को। ठीक है, तो गोल्डन थ्रेड को ये अवार्ड मिला। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, तो ये मार्क रूटे को नियुक्त कर चुके हैं। ठीक है, तो मार्क रूटे को। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में इसकी स्थापना हुई। अभी लेटेस्ट मेंबर 32वां मेंबर कौन है, तो 32वां सदस्य कौन है इसका, वेट अ मिनट, तो 32वां सदस्य इसका कौन है, स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडन इसका 32वां अभी लेटेस्ट सदस्य है। इसके पहले 31वें नंबर में कौन था, फिनलैंड था। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है, तो ये कोझिकोड है। ठीक है, तो कोझिकोड है ये इस शहर का नाम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कोझिकोड केरल में है, ये भी ध्यान रखना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है। अब ये आपको पता होगा, भारत टेक्स, इसका मतलब क्या हो, भारत टेक्स का मतलब टेक्सटाइल से। ठीक है, तो भारत टेक्स 2025 इसका उद्घाटन ये मतलब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी इसका उद्घाटन कहाँ के, 2 जगह इसका उद्घाटन होने वाला है। ठीक है, एक तो ग्रेटर नोएडा में, पहले कहाँ चालू होने वाला, तो पहले चालू होगा ये ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, और फिर कहाँ चालू होगा, ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ठीक है, तो भारत मंडपम जो कि कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में दूसरी बार चालू, मतलब दूसरी बार किसी के प्रोग्राम का ये पार्ट है। तो यहाँ 12 से 15 फरवरी तक आयोजित होगा। ठीक है, 12 से 15 फरवरी तक ग्रेटर नोएडा में, और 14 से 17 फरवरी तक, मतलब समापन बेसिकली कहाँ होगा, भारत मंडपम में होने वाला। ठीक है, तो ये 2 जगह सेलिब्रेट किया जाने वाला है। किसने इसका उद्घाटन किया है, तो गिरिराज सिंह। ठीक है, गिरिराज सिंह हैं कौन, तो गिरिराज सिंह ने इसका शुभारंभ किया है, जो कि भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग, कपड़ा मंत्री। ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, तो इनका भी ध्यान रखना। और किस लिए ये चालू किया जा रहा है, टेक्सटाइल इवेंट है ये। ठीक है, टेक्सटाइल मतलब इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है। ठीक है, तो इंडिया का लार्जेस्ट है। ठीक है, और ग्लोबल है, इंडिया लार्जेस्ट। ठीक है, तो इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट है तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरे नंबर का इसका कौन सा क्रम है, सेकंड क्रम का दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, दोनों बेनू याद रखना,
एक ग्रेटर नोएडा और भारत मंडपम जो कि दिल्ली में है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में बायोलम्पी वैक्सीन के लिए किसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण से संगठन से प्रमाणन मिला है? देखो, ये पशुओं में क्या होता है, बेसिकली मोस्टली गायों में होता था, लंप बनते थे उनकी बॉडी में और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती थी। उसके लिए वैक्सीन आई है। उस वैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया था? बायोबेट। ठीक है, तो बायोबेट कंपनी ने उसको लॉन्च किया था और इसके लिए इनको प्रमाणन भी मिल गया। और ये 500 मिलियन वैक्सीन पर ईयर लॉन्च करेंगे। ठीक है, 500 मिलियन वैक्सीन पर साल बनाने वाली हैं। हाल ही में भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये है कहाँ? तो ये मुंबई में है। ठीक है, तो ये एआई यूनिवर्सिटी मुंबई में है और कुलपति किसे बनाया गया? साइमन वॉक को। ठीक है, तो साइमन वॉक को चांसलर बनाया गया इसका। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये बन्नेरघट्टा में। ठीक है, तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? बताओ भाई, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? ये कर्नाटक में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 38th राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? बताओ। तो ये हम कर चुके हैं ना, 38th राष्ट्रीय खेलों के बारे में एक बार हम पहले कर चुके हैं, बट अभी क्या पदक वगैरह की लिस्ट आ गई है तो उनको भी देख लेते हैं। जिसने पहले छोड़ भी दिया है ना, आज मैं ऐसे करा दूंगा, उसको पहले जाने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ, पीछे से कवर करने वाला हूँ। चलो, तो कौन सा गेम हुए? 30th नेशनल गेम्स। ठीक है, तो ये कब आयोजित हुए हैं? पहली बात तो इनकी डेट लिखो। डेट क्या है बताओ? तो डेट आयोजन हुआ 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन होना था। ठीक है, 14 फरवरी 2025, तो ये इसकी डेट है, आयोजन की डेट है। ठीक है, और होस्ट कहाँ इसका आयोजन हुआ है? होस्ट लिखो, तो होस्ट है इसका उत्तराखंड। ठीक है, तो होस्ट इसका उत्तराखंड है, 38 नंबर का है। शुभंकर लिखो, ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। शुभंकर एक मौली नाम का उत्तराखंड का पक्षी है, वही है। ठीक है, शुभंकर है। और इनकी क्या है? मशाल का क्या नाम है? मशाल का क्या नाम है? उसको कौन लेके दौड़ने वाला था स्टार्टिंग में? तो इनकी मशाल का नाम है तेजस्विनी। ठीक है, तेजस्विनी मशाल है। देखो, ये इमेज देख लो, ये मशाल जो है ना तेजस्विनी मशाल है, और ये जो मौली शुभंकर पक्षी है, ठीक है, मौली पक्षी है ये। और इसको मशाल को लेके कौन चलने वाला था? तो इसमें लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, है ना, तो लक्ष्य सेन इसको लेके चलने वाले थे, बैडमिंटन प्लेयर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर है। और इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन बताओ, टैगलाइन बताओ इसकी। तो संकल्प से शिखर तक। ठीक है, इसकी टैगलाइन हो गई संकल्प से शिखर तक। तो ये सब ध्यान रखना है आपको, संकल्प से शिखर तक। ओके, चलो, और इसकी थीम भी बताओ। थीम अलग है। ठीक है, टैगलाइन और थीम दोनों अलग अलग हैं। तो टैगलाइन तो ठीक है, थीम आप याद रखना। थीम है इसके ग्रीन गेम्स, तो ग्रीन गेम्स इसकी थीम होने वाली है। ग्रीन गेम्स इसकी थीम है। और इसमें कुल कितने खेल शामिल किए गए हैं? टोटल गेम्स कितने हैं? तो इसमें टोटल गेम्स है 35 गेम्स। टोटल 35 गेम्स को इसमें शामिल किया गया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? अच्छा चलो, इसमें स्थान किसको मिला है पहला? तो वो यहीं पे लिख लें। चलो यहीं पे कर देता हूँ, ये तो यहीं कर देता हूँ। तो इसमें पहला स्थान किसे मिला जानते हो? सर्विसेज को। जो खेल नियंत्रण बोर्ड की सर्विसेज हैं उनको पहला स्थान मिला है, सर्विसेज को। और स्टेट में पहला स्थान किसे मिला है? स्टेट में मतलब ओवरऑल इनको दूसरा स्थान मिला है, सेकंड स्थान ये महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो, अच्छा इसकी हिस्ट्री देखते हैं। एक तो पहले आप बताओ 37th नेशनल गेम्स जो हुए थे 2024 में, ये 2024 में हुए थे ना तो ये कहाँ हुए थे? ये कहाँ हुए थे इनके बारे में बताना है। और पहली बार फर्स्ट नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे और कब हुए थे? ठीक है, फर्स्ट नेशनल गेम्स कब और कहाँ हुए थे? और अभी हम, और 39th वाले कहाँ होने वाले हैं? ठीक है, 39th वाले नेशनल गेम्स जो होंगे वो कहाँ होने वाले हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। तो देखो 37th वाले नेशनल गेम्स तो आपको मैंने कई बार पढ़ाया है, जो गोवा में हुए थे। शुभंकर क्या था? मोगा इनका शुभंकर था। और इसमें टॉप पे पहले स्थान पर कौन था? पहले स्थान पर महाराष्ट्र था, है ना। पहला नेशनल गेम्स कहाँ हुआ था? पहले नेशनल गेम्स 1924 में हुए थे, और ये कहाँ हुए थे? लाहौर में। ठीक है, तो 1924 में लाहौर में हुए थे राष्ट्रीय खेल। और 39 नंबर के कहाँ होने वाले हैं? 2027 में होंगे, 2027 में होंगे। और ठीक है, चलो 2027 में कहाँ होने वाले? मेघालय में।
तो 2027 में मेघालय, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। चलो अब ये आपको देखो पता चल गया सर्विसेज में इन्होंने कितने मेडल जीते, ये भी लिख लो यहीं पे। तो इन्होंने टोटल 97 मेडल जीते, 97 मेडल जीते, जिसमें 54 गोल्ड हैं, 22 ब्रॉन्ज हैं, 22 सिल्वर हैं और 21 ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो ये 54 इन्होंने 97 मेडल जीते, तो इनको ये मेडल, इनकी मेडल टैली भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब देखो कुछ स्टेट जो इन्होंने परफॉर्म अच्छा किया था उनके बारे में लिखते हैं यहीं पे। पहला स्टेट लिखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, तो पहली रैंक किसकी स्टेट में, महाराष्ट्र की है, और ओवरऑल इनकी 2nd नंबर है। ठीक है, चलो और दूसरी और अब कौन सा देखते हैं, अब 5वीं रैंक देखते हैं। 5वीं रैंक आपके लिए मध्य प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5वीं रैंक इन्होंने 25 गोल्ड, 18 और 18, 25, 18, 18 इनका याद रखना। महाराष्ट्र वाले याद रखेंगे, मध्य प्रदेश वाले। ठीक है, अपना अपना स्टेट याद रखना तुम लोगों को। एक और 12th रैंक किसकी है, 12th रैंक में यूपी है अपना। ठीक है, तो यूपी है, इसकी क्या है 12 + 7। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और फिर एक और लिख लो 29th, बिहार वालों का भी तो लिख लें यार, वो क्यों छूट जाए। तो बिहार की रैंक 29th है, जिन्होंने 1 + 6 + 4 ये इनकी मेडल टैली है। तो ये कुछ आपको अपने अपने स्टेट का ध्यान रखना है। बाकी कोई कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलो, हाल ही में वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, ये बताओ। तो ये अरुंधति राय को चुना गया था। ठीक है, तो अरुंधति राय इनकी किस कृति के लिए चुना गया था, इनकी बुक का नाम बताओ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी बुक थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन्हीं की बुक है। ओके, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जून को आपका। ठीक है, तो 29 जून को हर साल सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बन गया, तो जयपुर में। ठीक है, पहला कौन सा है बताओ, पहला कौन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये आपको गूगल से या कहीं से आपको याद हो, मैंने कराया है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो पहला बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। ठीक है, अब ये खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट, इसके बारे में देखते हैं, ये चर्चा में क्यों था पहले तो ये बताओ, खुर्जा पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, पहले तो ये कहाँ है, ये यूपी के बुलंदशहर में है। ठीक है, तो ये यूपी के बुलंदशहर में स्थित है, तो ये आपके लिए ध्यान रखना है, पहले तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसकी बुलंदशहर में 1 यूनिट है और 2 यूनिट इसकी टोटल है, तो बुलंदशहर में 1 यूनिट हो गई, 1 यूनिट कहीं और है। इसकी क्षमता क्या होने वाली है, तो क्षमता होने वाली है इसकी 660। ठीक है, 660 मेगावाट की 2 यूनिट इसमें लगने वाली हैं, ये इसकी क्षमता होने वाली है। अभी क्या हुआ है ना, इसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, तो इसका वाणिज्यिक परिचालन स्टार्ट हुआ है, मतलब अब इसकी विक्रेता चालू हुई है, तो ये इस शुरुआत हुई है, इसलिए ये चर्चा में रहा है, ये इसलिए आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा प्रोजेक्ट कितने करोड़ का है, इसकी लागत क्या है, तो प्रोजेक्ट है आपका 13,000 करोड़ का, है ना। तो 13,000 करोड़ इसकी प्रोजेक्ट की लागत क्षमता है। अब इसमें क्या होने वाला है, जो एनर्जी होगी, एनर्जी कैसे मिलने वाली है, तो एनर्जी इसको मिलेगी कोयला के दहन से। ठीक है, तो कोयला के दहन से इसमें एनर्जी मिलने वाली है। और जो कोयला होगा ना हमारा, कहाँ से आने वाला है, इसको इम्पोर्ट किया जाएगा सिंगरौली जो कहाँ है, सिंगरौली मध्य प्रदेश से इसको इम्पोर्ट किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इम्पोर्ट होगा ये। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना। और इसका निर्माण कौन करने वाला है, इसका निर्माण कौन करने वाला है THDC इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो THDC इंडिया लिमिटेड इसका निर्माण करने इन्होंने बनाया जाएगा। तो इतनी बातें आपको सबको ध्यान रखना है। चलो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाल ही में देश का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है। देखो, ये 10 लाख में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका ये ब्लड ग्रुप होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अभी इसका कहाँ हुआ है, तो मुंबई में ये किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, वैसे पूछा नहीं जाएगा। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। और कब हुआ था बताओ भाई, तो गुजरात में हुआ था। तो जन्म कब हुआ था, 12 फरवरी 1824 को इनको जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था।
तो मूल शंकर इनके बचपन का नाम था और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आर्य समाज 1875 हो गया। शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, है ना, शुद्धि आंदोलन। और क्या है इनके बारे में, कुछ और किसी को ध्यान आ रहा तो कमेंट करो। और वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौटो, सॉरी, ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो, ये भी इन्हीं का नारा है। तो और कुछ हो बताओ। अच्छा, ये आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो आर्य समाज का हेडक्वार्टर लाहौर में बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश भी इन्हीं की कृति है, सत्यार्थ प्रकाश। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्किल उदय तोंगई योजना किसने प्रारंभ की। देखो ये जो योजना है ना, इसी योजना में सब कुछ है खेल, इसी नाम में। तो क्या है नाम, स्किल हो गया, उदय हो गया एंड तोंगई हो गया। ये 3 भाषाएं हैं एक योजना में। ठीक है, ये योजना जो है ना अकेले नहीं है, इसमें पूरी 3 लैंग्वेज का यूज किया गया है और इसी 3 लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है आपका ये प्रोग्राम। तो पहले तो इसको लिखो, किसने लॉन्च किया, मतलब किसने योजना चालू की। तो त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा इसका चालू करने वाला, और इसका सीएम ने उसका शुभारंभ किया। सीएम कौन है, माणिक शाह। सीएम का नाम है माणिक शाह, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। ठीक है, और कहाँ शुभारंभ किया है, तो त्रिपुरा के नरसिंहगढ़ में, सॉरी नरसिंहगढ़, जो कि कहाँ है, अगरतला में ही है। ठीक है, तो नरसिंहगढ़ अगरतला से इसका स्टार्ट हुआ है। अब इस योजना के बारे में देखते हैं ये है क्या। पहले तो एक स्किल हो गया, ये किस लैंग्वेज का शब्द है, इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, कौशल का विकास किया जाएगा। ठीक है, कौशल विकास होगा, कौशल विकास। और उदय ये किस लैंग्वेज का है, तो ये बंगाली, तो ये बंगाली लैंग्वेज का शब्द है उदय का। और इसका क्या मतलब होता है, मतलब उठना या उत्थान होना, है ना, तो उठना। और तोंगई ये किस सब भाषा का शब्द है, कोक बरोक। तो कोक बरोक ये त्रिपुरा की राज्य भाषा है ना, तो कोक बरोक भाषा। ठीक है, तो कोक बरोक भाषा का शब्द है और इसका क्या मतलब है, युवाओं के लिए अवसर। तो युवाओं के लिए अवसर। ठीक है, तो ये इसका मतलब होने वाला है, युवाओं के लिए अवसर। तो यही योजना है टोटल। ठीक है, तो इसमें कितना, 80,000 युवाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो 80,000 युवा जो स्टूडेंट होंगे, युवा विद्यार्थियों का इसमें जो मतलब क्या होगी, ट्रेनिंग होगी इनकी। ठीक है, ट्रेनिंग की जाएगी कौशल विकास वगैरह करके। ये पता चल गया 3 भाषाओं में होगा, इंग्लिश, बंगाली और कोक बराव भाषा में ये उपलब्ध होगा। अच्छा, त्रिपुरा की कुछ और फेमस त्यौहार हैं, होजागिरी हो गया। ठीक है, तो होजागिरी और खारची पूजा, है ना, होजागिरी, खारची पूजा, तो खारची पूजा और एक और है यार यहाँ का, गरिया पूजा। तो ये तीनों फेस्टिवल भी यहीं त्रिपुरा के ही हैं, तो इनको भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो अभी क्या हुआ ना, एक ब्लैक होल की खोज हुई है, एक ब्लैक होल है, इसकी खोज हुई है, तो इसके बारे में देखो। तो ब्लैक होल का क्या नाम है, जिया BH3 मतलब ब्लैक होल 3। मतलब क्या हुआ है, कौन किससे खोज हुई है, मतलब एक गैया टेलीस्कोप है। ठीक है, तो ये गैया टेलीस्कोप है, तो ये कहाँ की है, टेलीस्कोप है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी USA। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की गैया टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज है और इसकी द्वारा खोजा गया तीसरा ब्लैक होल है। ठीक है, तो इसके द्वारा खोजा गया तीसरा ब्लैक होल है, तो इसलिए इसका नाम है, सॉरी हाँ, गैया BH3, इसलिए इसका ये नाम है। ठीक है, तो देखो पहली थी ये BH1 BH2, ये जो सिग्नस है, और ये BH3 गैया नाम है इसका। ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना होने वाला है, मास कितने होगा, 13 सोलर मास। ठीक है, मतलब क्या होगा, सूर्य का जो सन का जो द्रव्यमान होगा, सूर्य का द्रव्यमान होगा उसका कितना, 33 गुना, उसका 33 गुना होने वाला है। ठीक है, चलो, और किस तारामंडल में है ये, तारामंडल का नाम लिख लो, तारामंडल लिखो। तो तारामंडल का क्या नाम है, एक्विला। ठीक है, तो एक्विला ये तारामंडल का नाम है। तो ये सब आप बातें अभी ध्यान रखना, ये भी अभी न्यूज़ में है। ठीक है, और कितना दूर है, 2000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, सेकेंड क्लोजेस्ट है अर्थ का। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक करना यार तुम लोग, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों तक। ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ये क्लास। चलो, सो ऑल द बेस्ट एंड